हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को कक्षा 12वीं 2025 भौतिक विज्ञान का पेपर बताने वाले प्यारे बच्चों, जो कि आपको 6 मार्च का भौतिक विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर जो आपका कोड है 346 FB का जो कोड होने वाला, वो कोड होने वाला प्यारे बच्चों। और इस पेपर का आपको पूरा पेपर बताने वाले हैं। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको प्यारे बच्चों। यहाँ पर चाहे वो आपका MCQ टाइप क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चनों को मैं बताने वाला हूँ। इसका अगर PDF वगैरह चाहिए, कैसे मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना बच्चों, क्योंकि बिना चैनल के सब्सक्राइब करके कुछ नहीं मिल सकता, ना ही आपको सोल्यूशन मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। और मैं पहले बता दूं, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत किया जा रहा, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो 346 FB कोड का पेपर है आपका, यहाँ पर आपके समय 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। पूर्णांक आपका 70 रहेगा। और मैं प्यारे बच्चों बता देता हूँ कि ऐसा नहीं कि 100% पूरा पेपर छप जाएगा, नहीं। 60 से 70% चांसेस रहते हैं कि बच्चों हर एक पेपर में से आएगा। अब कोई कहे बोले कि पेपर ही छप जाएगा, तो बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि 60 से 65% तक पेपर में आ सकता है ये प्रश्न। तो आप सभी लोग इस प्रश्न को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों 10 से 15 मिनट का वीडियो में अगर आपका 40 से 50 नंबर भी क्लियर हो जाता है, तो आपको बहुत बढ़िया बात है। तो आप लोग इस पेपर को तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, समय 3 घंटा 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश पहला, सभी प्रश्न अनिवार्य है। इसमें 5 खंड है, खंड आ, बा, सा, खंड दा और या 5 खंड है। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। IB खंड बा अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1 नंबर का है। खंड सा लघुत्तरीय जो कि 1 प्रकार का तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। इस प्रकार आपका यहाँ निर्देश है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, तो हमको टाइम ना खर्च करते हुए आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला यहाँ पर है आपका खंड आ। क्या आप बच्चों, खंड आ। खंड आ में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, खंड आ है, पहला दिया है किसी पहले का कहा किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही भौतिक राशि हैं। पर बच्चों दोनों ही भौतिक राशि किसके हैं, तो विभवांतर के हैं कि विद्युत फ्लक्स के हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E बराबर क्यू पान एप्सिलॉन नॉट जो होता है, वो किसका नाम मात्रक है प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर या न्यूटन प्रति कूलम होता है। क्यू पान एप्सिलॉन नॉट, क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। आगे कहा किसी शुद्ध प्रतिरोध प्रत्यावर्ती परिपथ में विभव एवं धारा में कलांतर होता है, पाई होता है, पाई/2 होता है, 3π/2 होता है या 0 होता है। तो कलांतर कितना होता है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। आगे बात कर लेते हैं, गा नंबर का प्रश्न है। पहले का गा कि PN डायोड के P सिरे का पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। डायोड के N सिरे पर 2.2 वोल्ट का विभव लगाने पर डायोड में क्या होगा प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर है चालन होगा, भंजन हो जाएगा, चालन नहीं होगा, अति क्षीण धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, चालन नहीं होगा। अगला प्यारे बच्चों, घ नंबर का प्रश्न है कि यम1 एवं यम2 के 2 नाभिक संलयन कर यम द्रव्यमान का एक नाभिक बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा भी उत्सर्जित होती है। इस संदर्भ में सही संबंध होगा। इस संदर्भ में सही संदर्भ क्या हो गया, सही संबंध क्या होगा प्यारे बच्चों, पहला यहाँ पर देखिए M1 + M2 बराबर यम होगा कि M1 + M2 से बड़ा M1 + M2 ग्रेटर देन यम होगा कि M1 + M2 ग्रेटर देन लेस देन यम होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा M1 + M2 ग्रेटर देन M होगा। आगे बात करते हैं, पहले का अंगा है फोटान की गतिज द्रव्यमान का सूत्र है। फोटान के गतिज द्रव्यमान का सूत्र है hμ/λ है, hμ/c है, h/b है, यह आपका h/c लैम्डा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा hb/c हो जाएगा, ये hμ नहीं hb है। आगे बात करते हैं, 4 नंबर का प्रश्न है कि एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलम आवेश, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो धातु के गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र होगा। क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 होगा। यहाँ पर देखिए 0 होगा कि 5 वोल्ट प्रति मीटर होगा कि गोले की पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा कि 12.4 वोल्ट प्रति मीटर होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 0, क्योंकि गॉस के नियम अनुसार किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र 0 होता है, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। खंडबा है दूसरे का वाहनों में पक्षदर्शी दर्पण के रूप में प्रयुक्त दर्पण का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, जो पीछे आपका शीशा लगा रहता है देखने के लिए। किसी प्रकाश संवेदी सतह के कार्यफलन को अर्थ समझाइए। उत्तर हो जाएगा कार्यफलन, वर्क फंक्शन,
वह न्यूनतम ऊर्जा है जो एक इलेक्ट्रॉन को उस सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है। आगे बात करते हैं ग नंबर का। यहाँ पर प्रश्न है, नाभिक के आकार तथा द्रव्यमान संख्या के बीच संबंध लिखिए। के बीच संबंध लिखना है। उत्तर हो जाएगा नाभिकीय आकार r और द्रव्यमान संख्या a के बीच संबंध r बराबर r नॉट a पे पावर 1/3 होता है, जहां r नॉट एक स्थिरांक है। यहाँ पर देखिए घ नंबर का प्रश्न है, किलोवाट घंटा किस राशि का मात्रक है? 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो यहाँ पर देखिए किलोवाट घंटा जो ऊर्जा का मात्रक है 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल है, 6 जूल होता है। अंगा है, किसी आवेशित छड़ के निकट एक अनावेशित छड़ रख दिया जाए, आवेशित छड़ के विभव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर हो जाएगा विभव एक अदिश राशि है और यह किसी बिंदु के आसपास के आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। अनावेशित छड़ के पास लाने से आवेशित छड़ के आवेश वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इसका विभव भी नहीं बदलेगा। आगे बात करते हैं फिर बच्चों। यहाँ पर देखिए सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में को प्रदर्शित कीजिए। तो सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का इस्तेमाल किया जाता है। इस नियम के मुताबिक अगर दाहिने हाथ का अंगूठा धारा की प्रवाह की दिशा को दर्शाता है तथा बाकी मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यहाँ पर देखिए इसका फिगर बनाया हुआ है बच्चों। यहाँ पर देखिए इसका फिगर बनाया हुआ है। आगे बात करते हैं बच्चों खंडसा। क्या है बच्चों? खंडसा है। यहाँ पर देखिए खंडसा का तीसरे का कहा प्रणामी की धारामापी की धारा सुग्राह्यता की परिभाषित कीजिए। हम इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं? और खा आपका है यहाँ पर प्रत्यावर्ती परिपथों में शक्ति गुणांक एवं वाटहीन धारा के अर्थ को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। गा किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र EY बराबर 3 × 10⁻⁷ साइन ब्रैकेट में 0.5 × 10⁻3 x प्लस 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट प्रति मीटर है। तरंग के तरंग का मान तथा चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण प्राप्त कीजिए। उसके बाद में घ नंबर का प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए खंडसा हो जाएगा फिर जो। उसके बाद में खंडसा है। यहाँ पर आगे खंडसा है। खंडसा का है कि विस्थापन धारा की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 10⁻10 मीटर तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों, 55 मीटर तरंगदैर्घ्य की रेडियो तरंग, 600 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों के लिए कौन सी भौतिक राशि समान होगी? का है समस्थानिक, समभारी तथा समन्यूट्रॉनिक नाभिकों में अंतर लिखिए। उत्तर के समर्थन में उदाहरण भी दीजिए। ग नंबर का प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को अर्थ सोच समझाइए। किसी विद्युत द्विध्रुव में 20 माइक्रोकूलम तथा -20 माइक्रोकूलम के आवेश 1.0 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है। द्विध्रुव के ध्रुव 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आगे यहाँ घा किसी सेल के विद्युतवाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में अंतर समझाइए। 2 वोल्ट विद्युतवाहक बल की सेल 3.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जुड़ी है। परिपथ में प्रवाहित धारा 5 एम्पीयर है, 0.5 एम्पीयर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? 3 नंबर का है। 5वां है 2 पतले उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में रखे इस संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि संयोजन का एक लेंस दूसरे के समान फोकस दूरी के अवतल लेंस के प्रतिस्थापित कर दिया जाए तब संयोजन का व्यवहार कैसा होगा? 5वें का कहा है तरंगों के बीच व्यतिकरण प्राप्त करने के लिए दशाएं लिखिए। कला संबंध स्रोत की कहते हैं, क्यों कहते हैं? ख नंबर का प्रश्न है किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। स्थितिज ऊर्जा के अधिकतम व न्यूनतम मान क्या होंगे? ग है प्रकाश के ध्रुव से क्या तात्पर्य है? अधुरित और समतल ध्रुवित प्रकाश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुव प्रकाश तरंगों के किस प्रकृति की पुष्टि करता है? यहाँ पर फिर बच्चों अथवा करके यहाँ पर देखिए है कि ठोसों की ऊर्जा बैंड आरेख द्वारा चालक एवं कुचालक में अंतर कीजिए। घा दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध एवं संधारित्र के सिरों पर विभवांतर के बीच गणितीय योग की परिपथ में लगाए गए वोल्टता से तुलना कीजिए। इनमें अंतर क्यों प्राप्त होता है? ये आपका फिगर है, इस प्रकार दिया है, इसकी सहायता से आपको लिखना है। आगे बात करते हैं अंगा है बोर के परमाणु मॉडल की प्रारूप की संकल्पनाएं लिखिए। खंडिया है प्राविद्युत पदार्थ। 6वां है प्राविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? किसी माध्यम में विद्युत धारणशीलता तथा सापेक्ष विद्युतशीलता को परिभाषित कीजिए तथा दोनों के बीच संबंध की ज्ञात कीजिए। अथवा है
किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के अपवाह आवेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। किसी चालक तार की लंबाई 3 मीटर तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब है। तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेगा? तार के अनुप्रस्थ काट 2.0 × 10⁻6 माने 6 मीटर स्क्वायर तथा इसमें प्रवाहित धारा 3 एम्पीयर है। और 7वां, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के परिणाम एवं दिशा की विवेचना कीजिए। यह आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गतिमान हो तब बल का परिणाम क्या होगा? गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कृत कार्य पर टिप्पणी लिखिए। अथवा करके आपका यहाँ पर प्रश्न दिया है कि विद्युत चुंबकीय प्रणि से क्या अभिप्राय है? फ्राडे के विद्युत चुंबकीय प्रणि संबंधी नियमों को समझाइए। एक वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, पृथ्वी 2 ओम तथा इसमें फेरों की संख्या 500 ओम। 500 है। कुंडली का तल 3 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अपने लंबवत अक्ष के परिता कुंडली 0.25 सेकंड में 180 डिग्री घूम जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत विभव तथा धारिता ज्ञात कीजिए। 8वां यहाँ पर है, एकल झिर्री से प्रकाश की विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का सूत्र लिखिए। केंद्रीय उच्चिष्ट को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। विवर्तन कोण का अधिकतम संभाव्य मान क्या हो सकता है? अथवा आपका है, हाइगेंस की द्वितीयक तनिकाओं का सिद्धांत देखिए। इसके आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का प्रतिपादन कीजिए। 9वां है, डी ब्रोगली द्रव्य तरंगे क्या है? इनके प्रमुख गुणों का उल्लेख कीजिए। अल्फा कण प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किस कण से संबंध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगी और क्यों? अथवा पीएन संधि की अवक्षय परत तथा विभव प्राचीर पर अग्र एवं पश्च अभिनत के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। संधि डायोड का प्रयोग का पूर्ण तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख तथा निवेशी एवं निर्गत धारा का चित्रांकन कीजिए। यहाँ पर आपको पेपर में पहले बच्चों भौतिक नियतांक दिया रहेगा। बहुत सारे बच्चे पूछते सर कैसे हम नियतांक को याद करें, तो पेपर में आपको भौतिक नियतांक दिया रहेगा। जो भी आपका पेपर में यूजेस नियतांक रहेंगे वो पेपर के पीछे लास्ट पेपर में आपको दिया रहेगा। चिंता लेने की कोई भी बात नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।